जय महाकाल दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टीप। मैं मानन सिंह लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक नया वीडियो जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक वीडियो में और देखिए कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। आप भी ट्राई करिए साथ में और क्वेश्चन को करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी आने वाले एग्ज़ाम्स यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, एमटीएस, कई सारे एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो कि थोड़ा लेंदी होंगे, कुछ आसान भी हैं, तो सब टाइप करना ना हमें। अगर मान लीजिए पेपर में अगर 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, मान लीजिए 25 में करीब 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मल लेवल के होते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन जो थोड़ा हाई लेवल करते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि एमटीएस और एसएससी जीडी में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा, हम मिक्स सीरीज़ लेकर आए हैं। मिक्स सीरीज़ का मतलब समझ रहे होंगे, सब क्वेश्चन मिक्स होंगे। इसमें ब्लड रिलेशन भी दिया होगा, वेन डायग्राम भी दिया होगा और आपके मिसिंग नंबर्स भी होंगे, एनालॉजी भी होगी, कई टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कराने से पहले एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक का मतलब जो जनरेशन होती है, जैसे कि आप समझते होंगे आपके बाबा पापा, तो एक जनरेशन को सीरियल लाइन वाइज लिखना है और जो छोटा बड़ा, यानी कि अगर आपके बाबा हैं तो आप अपने आप को नीचे करके उनको ऊपर रखिए, जिससे क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन पुट करते हैं। पी है जो क्या है, क्यू का भाई है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी क्या कह रहा है, देखिए भाई है, बराबर में कर लेंगे ना, क्यू का भाई हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में क्या कह रहा है, एस आर का इकलौता पुत्र है। ठीक है, एस क्या है, आर का इकलौता पुत्र है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम किसको लिखेंगे, एस, क्योंकि आर का ये एस जो पुत्र है, तो हम पुत्र पिता को ऊपर करेंगे और पुत्र को नीचे रखेंगे। ये तो नॉर्मली सी होता है भाई, पुत्र आपका जो है, अगर आपका पुत्र होगा ना तो वो नीचे रहेगा, उसके ऊपर आप ही रहेंगे ना हमेशा। तो उसके बाद में इकलौता है, इकलौता पुत्र है भाई, ये एक ही पुत्र है, दो नहीं है। और पी एस का पुत्र है। पी जो है, पी क्या है, एस का पुत्र है, यानी कि ये जो है, ये पी जो है इसका पुत्र है, यानी कि ये आर आपके क्या हो गए, यहाँ से अगर हम पी से देखेंगे ना तो रिलेशन बन जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसको हमें रिलेशन फाइंड नहीं करना है। और उसके बाद में क्या कह रहा है, टी जो है आर की बहू है। ठीक है दोस्तों, अब टी जो कह रहा है, ऐसे रिलेशन तो आपका दादा का, पी और आर का दादा का बन जाएगा, लेकिन कह क्या रहा है, जो टी है वो आर की बहू है। यानी कि मान लीजिए हम नीचे इसको करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख लेंगे क्या है, टी जो है आर की बहू है, तो टी क्या हो गई, इसकी बहू हो गई। ठीक है, बहू हो गई, ये चीज़ समझ में आई। और उसके बाद में क्या करा, और इसका रिलेशन क्या, आर भाई, एस क्या था, आर का था पुत्र, तो ये इसकी वाइफ हो गई ना, इकलौता पुत्र है तो नॉर्मल सी बात, टी इसकी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। इसकी क्या, टी हो गई वाइफ। और उसके बाद पूछ कह रहा टी और क्यू का संबंध क्या है। अब देखिए सबसे पहले समझने का, अगर आपका फिगर बन जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले क्या कह रहा है, आर देखिए बाबा हो गया किसका, पी का, और एस लड़का हो गया। ठीक है, और पी क्यू का क्या था, भाई था। अब ये देखिए, पी जो क्या था, क्यू का भाई था। अब ये यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, इससे हमें मतलब ही नहीं। रिलेशन क्या पूछ रहा है, टी और क्यू का रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये एस इसका पी का पिता है तो क्यू का भी पिता होगा, क्योंकि लड़का तो भाई इकलौता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ये टी इसकी क्या है, वाइफ है, तो ये दोनों की मम्मी हो जाएंगी ना। तो रिलेशन हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो, यानी कि माँ आपका जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अंत तक बने रहेंगे तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में क्या संबंधित संख्या, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसमें देखिए 6 का रिलेशन जो 21 है, वही 3 का रिलेशन किससे है, पता नहीं भाई, यही तो निकालना है हमें। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम गुणा करके चेक करते हैं, 3 × 18 + 3। ठीक है, तो 18 × 3 = 21 हो जा रहा है, लेकिन
तिछंग 18 कर देंगे, प्लस 3 जोड़ देंगे, 21 हो रहा है। ये तो गलत हो जाएगा भाई, इसमें 21 तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो हम करते क्या है, देखिए अगर इसका हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, कितना आ रहा है, 21 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना, 15। तो अब इसमें से 4 ऑप्शन में से ऐसी संख्या उठानी कि 3 घटाने पर कितना, 15 प्राप्त हो। में तो 28 में से 3 घटाएंगे तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में 61 घटाएंगे तो भाई 58 बचेगा, ये भी गलत हो गया। 3 यहाँ पे घटाएंगे तो 29 बचेगा, ये भी गलत। तो 18 आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बचा तो 18 ही सही होगा। अगर हम 18 में से 3 को घटा दें कितना बचेगा, 15, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद में हम आ जाते हैं ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि कूट भाषा में गेयो को क्या लिखते हैं, गेयो को लिखते हैं 8 7, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेयो, ठीक है, गेयो, गेयो को क्या 8 2 3 और 7 लिख सकते हैं। उसके बाद में बैट को क्या, बैट को हम कितना लिख रहे हैं, बैट को लिख रहे हैं 924, 924, ये 7 ऊपर हो गया, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गेट, गेट को क्या लिखा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब ये तो आपको समझ में आया होगा। देखिए वैल्यू क्या दी है, जी की वैल्यू कितनी दी है, एक मिनट दोस्तों, जी की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है। तो सबसे पहले 8 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 8 बनते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट संख्या हमारी क्या 8 आएगी, ठीक है। एलिमिनेट करना भी सीखे, ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं क्या, उसके बाद में ए। अब ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। भाई ए की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक सही है, लेकिन पूरा लिख लेते हैं। उसके बाद में टी का कितना, टी का यहाँ पे 4 दिया है तो 4 लिखा जाएगा। उसके बाद में ई का लास्ट 7 है तो 7, यानी कि 82 47। एलिमिनेट करके लगाएंगे, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, फिर ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, पूरी चीज़ें नहीं फाइंड करनी पड़ेंगी। आपको मेन एग्जाम में टाइम बचाना होता है, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारी इसमें देखिए कितनी सीरीजें बन रही, 2 सीरीज है, यहाँ से ये पहुँच रहा है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, उसके बाद में ये और उसके बाद में लास्ट। तो 2 ऑप्शन आपके, मतलब 2 क्वेश्चन मार्क हैं, 2 संख्याएं आपको फाइंड करनी क्या क्या होंगी। सबसे पहले हम देखिए एडिशन, जोड़ घटाना गुणा भाग करके जो होता है हमें आंसर लाना होता है। तो आंसर हमारा कैसे बन सकता है, अगर हम 5 यहाँ से 5 ऐड कर दें तो 7 हो जाएगा, 7 में फिर 5 ऐड कर दें 12 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार क्या कर देंगे, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा 17 आ गया। अब आप एक चीज़ और समझाते हैं हम आपको, 17 यहाँ पे हो गया तो ऑप्शन नंबर डी वाला और ये ए वाला तो सबसे पहले ख़त्म हो गया। अब हमारा बी में से आंसर हो सकता है या फिर हमारा सी में से आंसर हो सकता है, लेकिन अब यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये भी 45 दिया है, 47 दिया, तो कैसे आपको ऑप्शन आएगा। देखिए 65 में अगर हम माइनस कर दें 6 माइनस हुआ कितना हुआ, 59 पे पहुँच गए, 59 में से 6 गया तो 53 पे पहुंच जाएंगे। 53 पे -6 कर दिया। अब यहाँ पे अगर -6 करेंगे, 53 में से 6 गए तो 47, भाई 45 से तो कोई ऑप्शन ही नहीं उठता, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगे, क्वेश्चन भी लग रहे होंगे आपसे। तो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कूट भाषा में कैपिटल को क्या लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, तो इसमें आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, फिर इसमें लिख क्या रहा है, CPATILA, ये लिखा जा सकता है। तो इसमें कर क्या रहे हैं, देखिए CPA को देखते हैं, यहाँ पे CPA के स्थान चेंज कर दिया है, कुछ नहीं किया, केवल जगह चेंज की गई। देखिए बीच वाली संख्या को लास्ट में और जो लास्ट वाली थी बीच में, C को एज इट इज़ ऐसे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में IT कर दिए, यहाँ पे IT है तो यहाँ पे TI कर दिए, यहाँ पे AL है तो LA कर दिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं क्या, PERSON और S। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को देखेंगे, 3 को में क्या है, सबसे पहले हम क्या, P को तो एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट वाले टर्म को रखना है बीच में, लास्ट वाला क्या है, R है यहाँ पे 3 में, उसके बाद में E है। तो हमारा देखिए PRE मिल गया, आपको क्या मिल गया, PR और E। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है,
ये भी गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन करना ही नहीं भाई, आगे बढ़ना ही, जब वहाँ पे हमको आंसर मिल जा रहा है तो क्वेश्चन आगे बढ़ना नहीं। लेकिन अगर आपको जिस थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे तो आईटी को हमने क्या लिखा था, ठीक है, टीआई यहाँ पे लिखा है, तो उसी प्रकार हमारा ये दो में ओ और एस मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लिख लेते हैं फिर से PRE और उसके बाद में ओ, यहाँ पे क्या लिखा है SO है तो OS लिख सकते हैं, ठीक है। ये ओ यहाँ से हटा देंगे, फिर उसके बाद में क्या, यहाँ पे AL है तो LA लिख देंगे, तो इसको क्या लिख देंगे S और M। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। लेकिन पहले ही अगर आंसर आपको पहले मिल जा रहा है तो ज़्यादा नहीं, पहले एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट अगर कर देंगे तो आपका चुटकियों में आंसर आ जाएगा, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ है। लेकिन हमारा कर्तव्य पूरा बताएं क्वेश्चन कैसे आ रहा है, तो पूरी चीज़ें हमने क्लियर करा दी, ये चीज़ है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन का। डायरेक्शन में क्या है, आपको दिशाएँ सबको पता होंगी, 4 दिशाएँ होती हैं, ठीक है। 4 दिशाओं में क्या करना है, इसमें कहता है पहले देखिए, आपको ये चीज़ तो पता होगी, सबसे ऊपर उत्तर होता है, दक्षिण होता है, फिर पूरब होता है, फिर पश्चिम होता है। लेकिन हमें सिर्फ बात दक्षिण की कर रहा है, तो सबसे पहले क्या है भाई, राकेश किसी बिंदु से, मान लीजिए ये आपका बिंदु हुआ, 4 किलोमीटर चलता है, कितना 4 किलोमीटर चलता है, कहाँ, दक्षिण की दिशा में, नीचे दक्षिण होता है, दक्षिण की दिशा में चल गया। अब अपने से सेल्फ में मान लीजिए, सेल्फ को ही मान के करेंगे तो आपका ऑप्शन कभी गलत आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद में वो बाएं मुड़ जाता है, तो आपका दायां इधर हो जाएगा, लेकिन मुड़ा ना बाएं इधर की तरफ मुड़ा, यानी कि ये दक्षिण से चला, फिर ये बाएं मुड़ गया, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं, ये देखिए यहाँ से हम चले। अब अगर हम उधर से देखेंगे तो इधर की तरफ आपका क्या होगा, ये इस साइड में आपका जो है बायां होगा, इधर क्या होगा, दायां होगा। यानी कि इधर से हम चले, यहाँ पे बाएं मुड़ गए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाएं मुड़े, कितना चले, 6 किलोमीटर चले गए, ठीक है। 6 किलोमीटर चले, उसके बाद में फिर बाएं मुड़ गए, भाई किधर मुड़ गए, बाएं, कितना चले, 4 किलोमीटर चले गए। 4 किलोमीटर चले, बाएं ही मुड़ना है, दाएं नहीं। अगर इधर हो जाएंगे तो दक्षिण हो जाएगा, ऊपर जाएंगे उत्तर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर, मतलब ऊपर की तरफ चलेगा। लेकिन ये कह क्या रहा है, दक्षिण की दिशा में चलता है, तो ये चीज़ उत्तर से कहाँ चला, दक्षिण की तरफ चला। यानी कि ये बिंदु था, दक्षिण की दिशा में चला, उसके बाद में कहाँ, बाएं की तरफ मुड़ा, बाएं की दिशा में चला, कितना, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चलने के बाद में फिर वो बाएं मुड़ गया, यानी कि ऊपर की तरफ से मुड़ गया। तो यानी कि आंसर आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, फिर से किससे आ गया भाई, ये हमारा कैलेंडर से। यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम जनवरी की बात कर लेते हैं, जनवरी में प्रथम दिन यानी कि फर्स्ट डे, दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं जनवरी में। फर्स्ट डे तो आपको बता ही दिया गया, सोमवार हो गया, ठीक है, सोमवार हो गया। तो बचे दिन कितने, सोमवार को तो हटा देंगे भाई, सोमवार बारे में तो बात ही कर रहा है। 31 दिन होते, बचे कितने, 30 दिन, यानी कि 30 डेज की बात कर रहा है इधर। और उसके बाद में तुरंत फर्स्ट डे आ जाएगा, 30 दिन बाद, 31 के बाद एक आएगी ना, तो वही दिन को पूछ रहा है। तो 30 दिन, लेकिन उसको हम ऐड करेंगे, एक दिन और ऐड करेंगे, उसी दिन को हमको बताना है ना। तो यहाँ से हम जितना आता है उसको 7 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 28, यानी कि 4 टाइम जाएगा। शेष कितना, जितना शेष बचता है, यानी कि रिमाइंडर जितना बनता है उस दिन को, और जो नेक्स्ट डे में या वीक में या ईयर में जो दिन होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3, अगर सोमवार में 3 दिन ऐड कर देंगे तो क्या होगा भाई, सोमवार हो जाएगा, दूसरा फिर मंगलवार हो जाएगा, फिर बुधवार हो जाएगा, ठीक है। सोमवार तो दिया ही था, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन मिल गया हमें। कोडिंग डिकोडिंग से ये ना समझ लेना ये वाला सही है, सही नहीं है। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू, जो भी आंसर आपका आएगा, प्लेस वैल्यू अगर पता है तो जल्दी से आसानी से तुरंत फटाफट हो जाएगा, दिख जाता है कि क्या कैसे बन रहा है। सबसे पहले हम बी की प्लेस वैल्यू नोट कर लेते हैं। बी का कितना होता है भाई, कितने नंबर पे, 2 पे आता है, फिर 3 पे आता है क्या, सी, फिर डी कितने पे आता है, 7। तो यहाँ पे भाई हम इसको अगर हम ऐड कर दें, अगर देखो गुणा करके हम चेक करते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, भाई 24 तो नहीं, हमें तो 18 लाना है। तो क्या करेंगे भाई, इसको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये 4 3 7 2 9 9 हुआ।
अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, 18 आ रहा है ना। अब यही प्रक्रिया इसमें भी फॉलो करके चेक करते हैं। आई जे के, देखिए हमने इजोटी से बताया था, जे कितना 10 आता है, यानी कि 5 दूनी 10, 15 20 फिर 25 ऐसे बताया था इजोटी से। वीडियो प्रीवियस से इसमें हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। आई को कितना 9 लिख सकते हैं, प्लस जे को कितना लिख सकते हैं 10, प्लस के को 11, क्योंकि आई जे के सीरियल वाइज हैं। ऐड कर लेते हैं, कितना 30 आ रहा है, 10 11 21 9 30 आ रहा है। 30 को क्या कर दे रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 60 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में है। वही प्रीवियस क्वेश्चन आ गया, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से हर एक में से शिक्षित कौन है। शिक्षित वकील और शिक्षक की बात कर रहा है। ये वाला ऑप्शन हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले शिक्षित चीज़ है, शिक्षित में वकील आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे ना, ठीक है। और ये जो शिक्षक है, शिक्षक भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। तो हमारा ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी एमटीएस में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये इसको ऐड करके जोड़ घटाना करके। देखिए ये तो दिखावटी के लिए दिया है कि ये गुड़े का निशान है, ये प्लस का निशान है, ऐसे करेंगे तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमको करना क्या है, इसको जोड़ घटाना गुणा भाग करके क्या लाना है, यहाँ पे 20 लाना है, यहाँ 10 लाना है। तो एज इट इज उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले करते क्या हैं, अगर हम 6 और 5 को क्या कर दें, 6 और 5 की गुणा कर दें, ठीक है। 6 5 की अगर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 3 जो बीच वाली संख्या है उससे डिवाइड कर दें। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 मिल रहा है ना आपको। वही पैटर्न इसमें भी फॉलो करेंगे। ये देखिए 8 गुणे 5 बटे 2, तो 2 चक्कू 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 चक्कू 20। ये फॉलो हो रहा है ना। अब उसी प्रकार इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या करना है, 4 गुणे 8 बटे 2। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसी टाइप से कई सारे 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब ये सीरीज से क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है। देखिए 23 से 25 हो रहा है, 25 से 27 हो रहा है, 27 से 4 बढ़ गया 31। ये तो भाई क्वेश्चन गलत लग रहा है, लेकिन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। अब यहाँ से सीधे 53 हो गया, भाई 53 हो गया, तो इधर आपका 9 बढ़ गया, उधर 13 बढ़ गया, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो ये चीज़ तो गलत है। अब इसमें थोड़ा सा बहुत हलवा क्वेश्चन अगर बताएंगे ना, बिल्कुल बहुत समझिए 3rd क्लास क्वेश्चन है, इसको ये समझिए, लेकिन दिमाग में आना चाहिए ना चीज़ें। प्रैक्टिस इंसान इसीलिए करता है कि जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे कई टाइप से पैटर्न करवाए गए आपसे, तो उसी चीज़ को फॉलो कर करके चेक कर लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। देखिए 3 2 5 हो जाएगा, अगर 3 में 2 जोड़ें, पहले संख्या दूसरी 5 आ जाएगी, 25, 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर 5 में 3 जोड़ देंगे ये वाला, तो कितना 8, यानी कि ऑप्शन आपका ये करेक्ट है सी। बहुत ही चूरन क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें जो सबसे बढ़िया क्वेश्चंस हमें लगे हैं, तो ये जो आपके सीरीज वाला एक क्वेश्चन था, और ये वेन डायग्राम, और ये डायरेक्शन वाला भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशन, ये जो क्वेश्चन है सब लेवल के क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इसी टाइप से। अब इसमें क्या कह रहा है, वही पैटर्न आपको इसमें भी फॉलो करना है। इसमें क्या कह रहा है, ई जो है ए का बेटा है, तो क्या करेंगे भाई, ए का बेटा कौन है, ई, यानी कि ये, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बेटा हो गया। उसके बाद में जो डी है बी का बेटा है, तो हम पहले लिखेंगे बी, बेटा कौन है डी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इतना आप लिख लेंगे सीरियल वाइज, ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद में ई का विवाह किससे हो गया, सी से हो गया, ठीक है। अब ये इसकी क्या हो गई, बहू हो गई ना, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, ए को ऊपर रखेंगे, ठीक है, ए को क्या ऊपर, फिर ए, उसके बाद में क्या कह रहा है,
डी बी का बेटा है तो बी रखेंगे, उसके बाद में डी रख देंगे। ई का विवाह किससे हो गया, ये ई है यहाँ पे, ई का विवाह हो गया सी से, तो सी को सामने, देखिए सेम जनरेशन को उसी के सामने रख देंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में क्या करें, सी जो है बी की बेटी है, ठीक है। बी की बेटी कौन है, ये देखिए यहाँ पे हम मिला देंगे सीधे, ये कौन हो गया, बेटी हो गया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब उसके बाद में बी की बेटी सी हो गई, तो बताएं डी का क्या, डी से ई का क्या रिश्ता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी क्या रिश्ता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डी और ए का क्या रिश्ता है। ना समझ में आए तो पूछिए भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़ तो डायरेक्ट भाई पूछ क्या रहा है। देखिए बी का रिलेशन आप ये तो बताया गया था, डी जो डी है वो क्या है, बी का बेटा है। उसके बाद में ई का जो विवाह किससे हो गया, सी से हो गया, ठीक है। और रिलेशन क्या पूछ रहा है, डी और ई का रिलेशन पूछ रहा है। भाई अगर बी जो है क्या कहते हैं, बी सी का जो है ये बेटी है ना, सी की बेटी हो गई ना, जो बी है ना, बी क्या है, बी माँ हो गई और सी हो गई बेटी, और डी इसका बेटा था तो इसका रिलेशन बहन भाई का हो गया। और उसके बाद में ई का रिलेशन, ये डी का ई से रिलेशन क्या, बहनोई या साला हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी लड़की से आपकी शादी हुई तो क्या होगा, अगर आपका भाई है मान लीजिए तो क्या बहनोई या साला ही हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, अगर डायग्राम आप सही से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, अब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए और कमेंट ज़रूर करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो उस पर भी कमेंट करिए, उस पर वीडियो लेकर आएंगे। और उन लोगों का नाम ले लेना चाहते हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे अर्चना, पूजा, बाबूरंश और अनुराधा और अनु, मतलब शिवांगी, 2 लोग शिवांगी हैं, शिवांगी पाल हैं, एक शिवांगी और हैं। तो कई लोग हैं भाई जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। मेहर, करीना, कई लोग हैं भाई जो बहुत हेल्प करते हैं। जिनसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे कि और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।